हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन। आज हमारा ये आईटी का जो तीसरा वीडियो है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें से एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे और जो दो मेथड बचे थे हमारे, एक नॉन वर्बल और एक ऑडियो जो विजुअल कम्युनिकेशन है, उसको भी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा और उसमें की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक में आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर ओरल वर्बल कम्युनिकेशन समझा होगा तो उसमें वो दो टाइप का था, एक रिटन था और एक ओरल था। ठीक है, तो जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमारा इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, यानी हम अपने कम्युनिकेशन को या वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट लिखे हुए हैं जिसमें आपको पहला पॉइंट इसमें है एक्टिव लिसनिंग। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तो वहां पे लिसनिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन होता है और जब भी हम कोई ओरली कम्युनिकेट करते हैं कहीं पे, तो अगर उसको हम ध्यान से नहीं सुनते हैं या ध्यान से नहीं सुनेंगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी। क्या वहां पे स्पीकर क्या बोल रहा है, अगर उसको ध्यान से सुना जाएगा तभी हम समझ सकते हैं कि वो क्या बात कर रहा है और उसके बात करने का क्या प्रोसेस है, वहां पे वो क्या कहना चाह रहा है। ये सारी चीजें अगर समझनी है हमें, यानी कम्युनिकेशन का अगर पर्पज हमें समझना है, तो हमें वहां पर एक्टिव लिसनिंग हमारी होनी चाहिए। तभी हम जाके अगर मानते हैं कि कुछ चीजें जब समझ लेंगे, यानी अगर वहां पे कम्युनिकेशन हो रहा है उसको अगर हम समझेंगे तभी जाके वहां पे कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं उससे रिलेटेड। अगर हम लिसनिंग सुनेंगे ही नहीं तो हम वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें अपने कम्युनिकेशन का पर्पस बताना होगा, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, यानी किस चीज से, यानी क्या बात करने वाले हैं हम, क्या कम्युनिकेट करने वाले हैं, किस टॉपिक पे बात करने वाली हैं। अगर वो बात हमारे रिसीवर को पता होगी तब जाके वो कहीं ना कहीं इस कम्युनिकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये किस चीज के बारे में कम्युनिकेशन हो रही है तो वहां पर वो उस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है कि अगर हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो जो हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कॉन्साइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और डायरेक्ट मैसेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कॉन्साइज का मतलब होता है शॉर्ट और क्लियर का मतलब होता है कि जो भी टॉपिक है उस पर क्लियर बातें हों। ठीक है, यानी वही बात है कि डायरेक्ट मैसेज उस पर किया जाए, ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है। टू द पॉइंट और शॉर्ट मैसेज अगर हम उस पर कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। ठीक है, और लास्ट है लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव हो तो हमें वहां पे लैंग्वेज और वोकैबुलरी का ध्यान रखना होगा। यानी किस टाइप की लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, सामने जो रिसीवर है उस लैंग्वेज को समझ रहा है कि नहीं, जो वोकैबुलरी हम यूज कर रहे हैं, जो वर्ड यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसे तो नहीं काफी स्टैंडर्ड लेवल के हम वहां पे वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं और जो ऑडियंस है वो उसको समझ नहीं पा रही है। तो अगर ये कंडीशन बनेगी तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी लैंग्वेज और वोकैबुलरी का यूज करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी जाके हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट एक था जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में छूट गया था, इसको यहाँ पे हमने आज कवर कर दिया है। उसमें हमने बताया भी था कि एक छोटा सा पॉइंट रह गया है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में एक छोटा सा पार्ट है इसमें, यानी काफी छोटा टॉपिक है। थोड़ा सा जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है एक टॉपिक मेन है इस वीडियो का। ठीक है, तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो एक ऐसा कम्युनिकेशन है, जैसे वर्बल क्या था वहां पे ओरल और रिटन कम्युनिकेशन था, तो ये जो है ना यहाँ पे
हमारे यूज होने वाली है बॉडी लैंग्वेज। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें हमारी ना तो कोई चीज रिटर्न होगी और ना ही कोई चीज वहां पे ओरली होगी। यहां पर क्या होंगे, हमारे बॉडी लैंग्वेज यूज होंगे। ठीक है। और अगर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना, ये काफी इफेक्टिव या काफी हेल्पफुल होता है हमारे ओरल कम्युनिकेशन के लिए। बात करें अगर कैसे इफेक्टिव या कैसे ये हेल्पफुल होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि अभी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, अभी आप देख रहे होंगे मैं कम्युनिकेट रहा हूं, मेरे हाथ जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है। वो यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन जो मेरा है वो भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं उस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशन, मैं अभी अगर गुस्से में पढ़ा हूं तो चीजें ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। एक चेहरे पे स्माइल लेके अगर मैं पढ़ाता रहूंगा तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको ऐसा कोई डर फील नहीं होगा। लेकिन कभी कभी जैसे होता है टीचर गुस्से में पढ़ाते हैं तो वहां पे बच्चे डर जाते हैं, बल्कि अगर वो टीचर कुछ कहेगा भी नहीं ना तब भी बच्चे डरते रहेंगे उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन देख के। ठीक है। तो कुछ इस टाइप के यहाँ पे हम यहाँ चीजें पढ़ने वाले अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, यानी किस तरीके से जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरीके की, एक तरीके की क्या है, कम्युनिकेशन का वहां पे मेथड भी है। ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले जो हमारा है वो है वॉइस। ठीक है। अब वॉइस, अगर हम वॉइस की बात करें तो कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि ये वॉइस जो हमारी है ना, ये कभी कभी बैरियर बन जाती है। जैसे अगर हम एक हाई टोन में बात करूं, ठीक है, काफी चिल्ला चिल्ला के बच्चों को पढ़ाऊं, या अभी यही इसी वीडियो में मैं खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊं, तो आप भी जो होंगे ना ये वीडियो बंद कर देंगे। ठीक है। तो वॉइस कहीं ना कहीं जो है वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एक यहां पर रोल, काफी इसका रोल हो जाता है। जिस तरीके से हम अगर एक मीडियम पेस में बात करेंगे, ठीक है, हमारा जो बोलने का तरीका होगा, एक्सेंट जो होगा वो अच्छा होगा। यहाँ पे वॉइस जो है वो टोन जो उसकी होगी वो थोड़ी सी मेलोडियस होगी, थोड़ी सी सुरीली होगी। अब काफी चिल्ला चिल्ला के अगर बात करेंगे तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, ये यहाँ पे कुछ बैरियर क्रिएट हो जाएंगे। बट अगर मैं आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी काफी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएंगे कम्युनिकेट करने में। बात समझ में आई। दूसरा हमारा है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट जो है ना, ये एक मेन फैक्टर हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जैसे मैं अभी बात यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते टाइम क्या होता है ना कि जो बच्चे हैं अगर वो मेरी बात समझ रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो उनको समझ में आ रहा है, तो आप भी जानते होंगे कि जब आपको चीजें समझ में आती तो आप टीचर की आंखों में देख के पढ़ते हैं। बट जब चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं या आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इधर उधर देखते रहेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे, दाएं बाएं देखते रहते हैं। ठीक है। तो आई कांटेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करता है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। अगर हमारे अंदर जैसे हम टीचर की आंखों में देख के बात करेंगे या टीचर से आई कांटेक्ट रखेंगे जब वो पढ़ा रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा बॉडी लैंग्वेज का वो है पोस्चर एंड जेस्चर। पोस्चर का मतलब होता है कि किस तरीके से हम बैठे हुए हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी मान लेते हैं कि हम क्लास में ऐसे करके बैठे हैं इस तरीके से, तो जो टीचर है ना वो भी उसका पढ़ाने का तब मन नहीं करेगा, क्योंकि अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ना तो टीचर का भी उतना जो कॉन्फिडेंस है ना वो आता नहीं है। उसको लगता है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो पोस्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काफी इफेक्टिव होता है। और ये जो पोस्चर और जेस्चर है ये भी पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। अगर हम अटेंटिवली खूब आराम से बैठ के हाथ दोनों आगे करके और स्ट्रेट बैठ के अगर टीचर को सुन रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव जेस्चर और पोस्चर होता है। इससे जो हमारा कम्युनिकेशन होना होता है वो इफेक्टिव बन जाता है। बट वही लूज होके बैठे हैं, इस तरीके से हाथ करके बैठे हैं, इस तरीके से करके बैठे हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा पोस्चर और जेस्चर होता है वो निगेटिव होता है, तो वहां पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है। ठीक है। अगला है फेशियल एक्सप्रेशन। अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन का हमारा मतलब है कि अगर हम थोड़ी सी स्माइल लेके वहां पे पढ़ा रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वहां पर क्या होगा ना, जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो काफी अच्छा होगा। अब वही गुस्से में कोई पढ़ा रहा है तो वहां पे बच्चे भी थोड़े से डरे डरे रहेंगे और जो चीजें समझ में आनी है वो भी नहीं समझ में आती है। ठीक है। और एक है टच। टच में जैसे मान लेते हैं कि हम किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने का तरीका भी दो तरीके से होता है। एक तो जब हमको टाइट होके बात करेंगे वहां पे हाथ शेक, हैंड शेक करते हैं,
तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। बट वहीं पे अगर लूज मतलब हल्का सा बस हैंड शेक करके हटा लेते हैं तो वहां से जैसे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं जो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती है। वॉइस, आई कांटेक्ट, पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, टच। ठीक है, ये सब क्या है कि हमारे बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं। मतलब किस तरीके से हमारी जो बॉडी है ना वहां से एक कोई ना कोई इशारा देते हैं। जैसे जेस्चर का मतलब इशारा होता है और पोस्चर का मतलब होता है किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से बैठ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमारी आती हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना वो यही बॉडी लैंग्वेज ही है। यानी किस तरीके से हम व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, चल रहे हैं, किस तरीके से कोई इशारा कर रहे हैं, हमारे बोलने की टोन क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, यही सारी चीजें मिलके हमारी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब अगर बात कर लें हम इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है कि अगर हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों इसको प्रेफर किया गया, जबकि हमारा एक वर्बल कम्युनिकेशन था, तो फिर क्यों ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बना है। ठीक है, तो पहला इसका एडवांटेज है सपोर्ट ओरल कम्युनिकेशन। जैसे हमारा वर्बल कम्युनिकेशन जो था ना उसमें जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें ना अगर मैं ऐसे सीधे नॉर्मली ऐसे खड़ा होकर बोलता रहूं तो बच्चे जो है ना, यानी जब स्पीकर ऐसे नॉर्मली खड़ा होकर बात करेगा तो जो रिसीवर है वो रिसीवर बोरिंग फील करने लगता है। बट वहीं जो है वो आगे पीछे इधर उधर चल के बात कर रहा है, थोड़ा सा वहां पे अपना उसका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा स्माइल वाला है, हैंड्स इसके इधर उधर जा रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है ओरल कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो वहां पर अगर इस तरीके से जैसे मैं चल चल के इधर आगे पीछे होके बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां से जो होता है ना तो बच्चे या जो रिसीवर है उसको थोड़ी सी बोरिंग फील नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, ओरल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। दूसरा इसका एडवांटेज है हेल्प्स इन बैरियर इन कम्युनिकेशन। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कहीं पे काफी शोर हो रहा है, ठीक है, और नॉइज जो है वो एक प्रकार का बैरियर है कम्युनिकेशन करने में। अभी कोई यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो मैं वहां पे चिल्लाऊंगा, ठीक, चिल्ला के किसी को बुला रहा हूं तब भी आवाज मेरी नहीं जाएगी। बट वहीं इशारे से अगर मैं बुला लूं तो वो समझ जाएगा और चला आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब कहीं कहीं पे बैरियर होते हैं, जैसे नॉइज हो गया, उस तरीके के जब बैरियर कहीं पे होते हैं तो वहां पर ये जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट है क्विकर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। इसमें जो मैसेज है ना वो काफी तेज जाता है। ओरल में जब तक हम बोलेंगे तब तक कोई इशारा कर देंगे वो समझ जाएगा। ठीक है, यानी सबसे जो तेजी से मैसेज ट्रेवल करता है ना वो हमारा इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में करता है। ठीक है, अगला है सेव्स टाइम। अब जैसे मैसेज जल्दी जाएगा, जितनी तेज मैसेज जाएगा उतने ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैसेज भी तेज जाता है और उससे क्या होता है, समय बचता है हमारा, इट सेव्स टाइम। ठीक है, अगला है हेल्प्स पीपल विथ फिजिकली चैलेंज। कभी कभी जैसे कि जो लोग फिजिकली चैलेंज हैं, ठीक है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो चल नहीं सकते या फिर कुछ लोग होता बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, तो वहां पे वो इस बॉडी लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके एडवांटेज हैं। बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के। अगर इसका कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है, उस नुकसान को देख लेते हैं क्या क्या। इट कैन नॉट बी ट्रांसमिट अलोन। यानी अगर कोई अकेला है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, इसमें कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई। दूसरा है मे बी मिसअंडरस्टूड। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कुछ और कम्युनिकेट करना चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। ठीक है, तो यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वो अलग कम्युनिटी का अगर है तो हर अलग अलग कम्युनिटी में जो है ना वो अलग अलग बॉडी लैंग्वेज अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो उस तरीके पे वहां पर भी क्या हो सकता है, इसको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है। बात समझ में आई। अगला है डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर। अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ठीक है, तो वहां पे अलग अलग कल्चर में अलग अलग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह लो या फिर बॉडी लैंग्वेज कह लो, तो वहां पे उसका अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, अलग कल्चर में अलग बॉडी लैंग्वेज का, यानी हर एक बॉडी लैंग्वेज का अलग अलग मतलब होता है। तो वहां पर भी क्या होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम कुछ कन्वे और करना चाहते हैं मैसेज से और वहां पे वो कुछ और समझ लेते हैं या मैं तो इससे क्या होती है, काफी प्रॉब्लम होती है।
ठीक है, कैन नॉट बी स्टॉप्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कभी भी स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। और हम अगर बॉडी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और हम किसी भी पोजीशन में रहें, वहां पे कुछ ना कुछ हमारा बॉडी मूवमेंट हो, जैसे अगर हम ऐसे करके बैठे हुए भी है, ठीक है, तो ये बैठने का तरीका, जो सिटिंग पोस्चर है हमारा, ये भी क्या आ जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम चुपचाप लेट गए, तो लेटना भी क्या है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये कभी भी नहीं रुकता, ठीक है, हमेशा चलता रहता है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, डज नॉट फॉलो सेट ऑफ रूल, और इसमें कोई भी रूल, सेट ऑफ रूल फॉलो नहीं होता। जैसे रिटन कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन, वहां पे कुछ दायरे होते हैं, कुछ वहां पे रूल होते हैं कम्युनिकेट करने के। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे 4-5 पॉइंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज में लिख दिया है, वही सारे इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं। नहीं, बहुत सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। मैंने कुछ पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, आप इसके अलावा भी कुछ पॉइंट वहां पे सोच सकते हैं और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये जो होता है ना, ये एक बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें जो हम अपनी बॉडी से जो भी मूवमेंट हमारे होते हैं, जो हमारे जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, इन सब से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, वही हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, पिछली वीडियो हमने वर्बल समझ लिया था, यहां पे हमने नॉन वर्बल समझ लिया है। ठीक है, और तीसरा जो मेथड हमारा है, वो काफी छोटा सा एक पॉइंट है, यहाँ पे एक टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। और वो लास्ट टॉपिक, वो लास्ट मेथड जो हमारा है, वो है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि विजुअल होंगे। ठीक है, इसमें हमारे पिक्चर्स आते हैं, इसमें हमारी साइंस आती हैं, इसमें हमारे लोगोज आते हैं, जैसे कंपनी का कोई लोगो हो गया, कोई साइन हो गया, कोई सिंबल हो गया। ट्रैफिक लाइट जो होती है, वो भी क्या है, हमारा विजुअल कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये जो है, इसमें जो चीजें हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग अगर सिटी से हैं, ठीक है, तो वहां पर देखते होंगे ट्रैफिक लाइट लगी होती है, या रोड से जब जाते होंगे तो रोड पे वहां पर किनारे पे कुछ बोर्ड्स लगे होते हैं, यू टर्न के, और आगे स्कूल है तो उसका, आगे पेट्रोल पंप है तो उसका, बहुत सारे तरीके के लोगोज हमारे रोड पे लगे होते हैं, तो जिससे हम आसानी से समझ पाते हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर साइन और चार्ट, जैसे टीचर कभी कभी क्या होता है कि क्लास में पढ़ा रहा है, तो वहां पर वो डिजिटल बोर्ड का यूज कर लिया, वहां पे चीजें दिखा रहा है, आपको चार्ट दिखा रहा है, वहां पे कुछ पिक्चर्स दिखा रहा है, कुछ लोगोस दिखा रहा है, जिसको दिखा के वहां पे टीचर पढ़ा रहा है। तो ये क्या होता है ना, ये जो है ना, मुझे लगता है कि ये जो विजुअल कम्युनिकेशन है, वो इन दोनों से अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि यहाँ पे हम चीजें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है, सुनने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है ना, कि सिंबल दिख गए हमको, हम आसानी से उसको समझ लेंगे कि क्या चीज है ये। ठीक है, और वहीं पे कुछ पिक्चर्स अगर हम देख लें, तो पिक्चर से हमें समझ में आ जाएगा क्या क्या है। कंपनी का लोगो देख लेंगे तो वो भी हम पहचान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम विजुअल कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। जैसे क्या है, कि मान लेते हैं कि कोई पिक्चर या कोई लोगो है, ठीक है, और वो एक बड़े लेवल पे नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि कोई सिंबल है, ठीक है, और वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो अब उस सिंबल को अगर हम चाहें कि इससे सब लोग कम्युनिकेट कर पाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक हम किसी सिंबल के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो इसका कुछ लिमिटेड यूज है। हमारा विजुअल कम्युनिकेशन जो है ना, उसका कुछ लिमिटेड यूज है। ठीक है, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, या हर कोई इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जो हमारे अनपॉपुलर लोगो हैं, अनपॉपुलर सिंबल्स हैं, उसका अगर हम यूज करेंगे, तो वहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विजुअल कम्युनिकेशन इन सब का यूज करके किया जाता है, बट उसका भी यूज लिमिटेड है। ठीक है, तो आई होप ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया। ये काफी छोटा सा टॉपिक है, जिसमें साइन सिंबल्स यूज होते हैं और उन्हीं का यूज करके कम्युनिकेशन किया जाता है। बात समझ में आई? तो आई होप ये वीडियो, इसमें जो भी आपके 2 पॉइंट थे और एक छोटा सा पॉइंट पिछली वीडियो का रह गया था, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस क्लास 10th की पूरी आईटी की बुक जो है हम यहाँ पर इस बार पढ़ने वाले हैं। और अभी तक आपको अगर यूट्यूब पे आप देखेंगे तो वहां पे आपको पूरी वीडियोस नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो पूरी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर इसका प्रेस करिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि उनकी भी बोर्ड में कुछ हेल्प होती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।